आला हज़रत सिर्फ किसी मुजाहिद का नाम नहीं है, किसी खानकाह के सज्जादा का नाम नहीं है। आला हज़रत वो है जिसने मुकम्मल जिंदगी में पूरी कौम मुस्लिम को जीने का उसूल अता किया है, और सिर्फ बातों के जरिए नहीं, तहरीर के जरिए। भाई तकरीर हो गई, जो बात हो गई खत्म हो गई, लेकिन जो लिखा जाता है ना फिर वो खत्म नहीं होता है, फिर वो खत्म जोर से फिर वो खत्म नहीं होता है। हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ने इमाम अहमद रजा हमें अता किया, वरना हम कसम खा के कहते हैं अगर अहमद रजा ना होते ना तो आज किसी मजार की चादर महफूज नहीं होती, किसी मजार पे आज गुलपोशी नहीं होती। गुलपोशी तो बड़ी बात है, शायद किसी मजार का निशान तक बाकी नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों को तो खरीदा इसलिए गया था ताकि वो मुसलमानों को अल्लाह और अल्लाह वालों से दूर करे, खरीदे इसलिए गए थे वो लोग, और उनकी पूरी कोशिश थी। कोई मज़ारों को शिर्क कह रहा था, कोई चादर को शिर्क कह रहा था, कोई गुलाब को शिर्क कह रहा था, कोई फाता खानी को शिर्क कह रहा था, कोई उर्सों पे हराम के फतवे लगा रहा था। वो तो रब ने बरेली में अहमद रजा अता किए, उन्होंने कहा जुलूस तुम निकालो और जवाब का फतवा हम ले, उर्स तुम मनाओ, तहरीर हम लेके आते हैं। और जब लिखा ना तो बड़े बड़ों को कहना पड़ा उनके सुहन की शादी तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए थे। शुक्र है रब ने इमाम अहमद रजा हमें अता किए थे। और याद रखिएगा अपनी कौम को इस वक्त बचाना सबसे मुश्किल हो गया, क्योंकि अब इंजीनियर भी दीन लेके आ गए हैं मार्केट में, डॉक्टर भी दीन ले आए हैं मार्केट में। जब उनकी दुकान नहीं चली, दांत उल्टे सीधे जोड़े, लोगों ने हॉस्पिटल से निकाल दिया, तो अंधभक्तों की तो कभी कहीं नहीं है, फिर दीन लेके इधर निकल पड़े। उसने टोटियां उल्टी सीधी जोड़ी, तब वो इंजीनियर भी दीन बांटने निकल आया है। अब इंजीनियर तो हजरत निकला ही निकला, सऊदी में 3 साल काट के आ जाए ना तो हमारे यहाँ के यूं नमाज पढ़ रहा है, 3 साल नमाज पढ़ के आता दुबई में, 3 साल सऊदी में काट के यहाँ टांगे फैला के खड़ा हो जाता है। ओ भाई नजर समेटना कहा नहीं, दीन यही है, मतलब बंदा हेलीकॉप्टर बन जा रहा है, वो कह रहा है दीन यही है। आप दुनिया के किसी कोने में भी हलाल रोजी तलाश करने जाए, लेकिन दीन अपने बाप दादा वाला रहना चाहिए। और हमारे बाप दादा वाला दीन क्या है? तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। ये हमारा उसूल होना चाहिए, ये हमारा, ये जो कहते हैं ना कि जी असल दीन तो हमें दुबई आके पता चला है, मैं कहता हूँ नादान, तुझे दुबई में दीन आके क्यों पता चला? तेरी मस्जिद का इमाम हर हाथ में दिन तकरीर करता रहा, तेरा सदा चचेरा भाई हर तीसरे दिन तुझे दीन बताता रहा, तब तो तू ये कहता था मौलवियों के करीब नहीं जाना चाहिए। ये पुरानी सोच रखने वाले लोग हैं, ये आगे नहीं बढ़ने देंगे। तुझसे किसने कह दिया? मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, तुम आगे किसे कहते हो? कल लोग चांद पे पहुंच गए हैं, अभी ये वुजू के मसाइल में उलझे हुए हैं, लोग चांद पे पहुंच गए हैं, अभी ये हुस्न के मसले बता रहे हैं। मैंने कहा चाहने वालों को कसम खा के कहता हूँ, ये चांद पे बाद में गए हैं, मेरा नबी हमसे आजम कहीं से पहले चला है। एहसान माने सारी माने, इंजीनियर को यहाँ हाथ बांधने लगा तो ये भी लड़कियों की तरह यही बांधने लगे। हाँ, वो बार बार रफे यदैन कर रही है, ये भी हेलीकॉप्टर बन रहे हैं। तो भाई एक बात बताओगे मुझे, ये किताब बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इंजीनियर क्या नाम है उसका? हाँ, प्लम्बर मोहम्मद अली, हाँ प्लम्बर मोहम्मद अली मिर्जा, उल्टी सीधी टोटी जोड़ने वाला, और मसले उल्टे सीधे चिपका है। मुझे तो हैरत हुई, किसी ने चीज देखी, एक मंगोलों की औलाद है,
भाई ठीक, मंगोल ऐसे ही होते थे। तुम्हारे बाप दादाओं को मंगोलों ने तोड़ा। मैंने कहा भूल गया, हमारे बाप दादाओं ने मंगोलों की कमर पे बैठ के हुकूमत की है। और याद रखिएगा नौजवानों, आपको उससे दूर रहना है। बताओ, अगर इमारत बनाओगे तो किसी बढ़ई से पूछोगे इमारत कैसे बनेगी? क्या बात रही। बोले जरा। अगर खेती करोगे तो किसी मिस्त्री से पूछोगे कि धान कैसे लगना है? बोले जरा जोर से। नहीं पूछोगे ना। अगर गेहूं काटना है तो मौलवी से पूछोगे गेहूं कैसे कटते? नहीं ना। अगर धान लगाना है तो किसान से पूछना पड़ेगा, इमारत बनानी है इंजीनियर से पूछना पड़ेगा, अगर लकड़ी का काम कराना है तो बढ़ई से पूछना पड़ेगा, पेंट का काम कराना है तो पेंटर से पूछना पड़ेगा। और अच्छी तामीर के लिए अच्छे कारीगर चाहिए। अगर अच्छी तामीर के लिए अच्छे कारीगर की जरूरत है तो अच्छे दीन के लिए अच्छे आलिम की जरूरत होती है। अब अगर हमें इल्म सीखना है तो टीवी पे बैठे हुए किसी प्लम्बर से नहीं सीखेंगे, किसी डॉक्टर से नहीं सीखेंगे। अगर दीन सीखना है तो अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम से पूछेंगे। और सबसे बड़े आलिम को इंजीनियर नहीं कहा जाता, डॉक्टर नहीं कहा जाता, अपने वक्त का इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अगर दीन सीखना है तो हम बरेली वाले अहमद रजा से सीखें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं गुफ्तगू का। जिंदाबाद जिंदाबाद। किससे? बहुत अच्छे, बहुत बहुत उम्दा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस कीजिए, ज्यादा नारा ना लगाइए वरना तकरीर कम होगी। सिर्फ 12 ही बजे तक हजरत बोलेंगे। खैरियत है सारे लोग? किससे सीखेंगे दीन? जोर से। अभी सारे नहीं बोले। किससे सीखेंगे दीन? आला हजरत। आला हजरत से दीन सीखना है। मेरी बातों में ये ध्यान रखिएगा, फ्री की जन्नत नहीं है। कभी मूड खराब हो इतनी देर खड़े रहे, मौलवी ने एक जगह भी जन्नत नहीं दी। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। और आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की जोर से जन्नत, की जन्नत हुजूर से लेनी है हमें। ठीक है जी, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। इन सारे फितनों से बचना है। कई सारे नौजवान बड़ी तेजी से इन फितनों का शिकार होते चले जा रहे हैं, इन फितनों का शिकार होते चले जा रहे हैं, बातें करते हैं। और हालात ये हैं कि हमारे किसी भी सुन्नी आलिम से बात करने के लिए ये लोग फेस टू फेस तैयार नहीं होते, ये भागना शुरू कर देते। शुक्र मनाओ शेरबे से अहले सुन्नत नहीं है, शुक्र मनाओ हजरत मुफ्ती आजम सरकार नहीं है, वरना कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता। अभी माफ कीजिएगा, हम भी जरा खाना जंगी में फंसे हुए हैं। हम भी अभी आपस की लड़ाई से नहीं निकल रहे हैं, अभी हम आपस के मसाइल में उलझे हुए हैं, इसलिए गैरों को मौका मिल रहा है। वो भाई सिर्फ एक मौकिफ रखो और वो मौकिफ हमारा मसला के आला हजरत ही रहना चाहिए। सुभान अल्लाह। ठीक है, अगर हर बंदा अपना दीन लेके अलग चलेगा ना तो फिर उम्मत की खैर नहीं है, फिर उम्मत की खैर नहीं है। सारे लोग उस तहकीक पे आके जमा हो जाएं जो तहकीक इमाम अहमद रजा ने पेश। बेशक सुभान अल्लाह। बचने का सिर्फ यही एक रास्ता रह गया, वरना हर शख्स अपना दीन लेके चलेगा तो फिर काम नहीं होगा। शुक्र है रब ने इमाम अहमद रजा हमें अता की है। ठीक है ना, फजर होती है कि नहीं फजर? ए बेटे मालूम है बेटा जगह कम है बेटे, एक दूसरे को माफ करो यार। अगर दिल में जगह नहीं होगी अच्छे इंसान नहीं बनोगे, वली कहां से बन जाओगे यार? सच है। बैठो बहुत आराम से बेटा, मालूम है जगह तंग है, मगर बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे, मौक़िफ़ एक रहना चाहिए। आला हजरत की तहकीक पे आकर के सबको जमा हो जाना चाहिए। अगर हर बंदा अपना दीन लेके चलेगा तो फिर उम्मत का क्या बनेगा? सही बात है ये। आज हम इस जगह पे आके खड़े हो गए ना, कई सारे लोग पूछते हैं हजरत, कई सारे लोग कहते हैं यार समझ में नहीं आता, ये भी बरेलवी हैं, ये भी बरेलवी हैं, ये भी बरेलवी हैं, ये भी बरेलवी हैं, सही कौन है? आज एक आम बंदा उस जगह पे खड़ा है, जैसे कि एक सवारी उतरे किसी चौक में और 3 टेम्पो वाले आ जाए। एक कहता मेरी गाड़ी में बैठ जा, दूसरा कह रहा मेरी गाड़ी में आके बैठ जा, तीसरा कह रहा मेरी में बैठ जा गाड़ी में।